सिद्धिभ्यः। नमयोनिवर्धमानं परमपाणं जिनं तिसोद्धेन वोक्षामि रयणसारं सायार्णायारिधं मीनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं। गुरुः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणि गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। जय बोलिए अनंत परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की, 1008 संगमुलय श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की, 1008 मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो आर के घरनी गुरु माँ 105 विद्याश्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, तो चलते हैं अभी कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रयण सार ग्रंथ भी, इसमें भी आचार्य महाराज हमें अपने जीवन को आदर्शमय बनाने के लिए बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं कि मुनियों की वैयावृत्ति कैसे करें, क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, वैयावृत्ति से ही हमारा जीवन एक आदर्शमय बनता है। कैसे बनना, कैसे वैयावृत्ति करना, किस प्रकार से वैयावृत्ति करना, क्या होती है वैयावृत्ति इत्यादि। तो चलते हैं, गाथा देखेंगे। अणयाराणम अणयाराणम विद्या वच्चम कुज्जा जहे जानिच्चा जानिच्चा गब्भब। उसमें 2 बा है तो उसमें 1 है, 2 है ना, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक है। गब्भब मेव मादा पिदुच्च ऋचम तहा निरा लशया लशया। अब हम पूरा एक साथ पढ़ें बराबर। अणयाराणं विद्या वच्चम कुज्जा जहे जानिच्चा गब्भब मेव मादा पिदुच्च ऋचम तहा निरा लशया। अब पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। अणयाराणं विद्या वच्चम कुज्जा जहे जानिच्चा गब्भब मेव मादा पिदुच्च ऋचम तहा निरा
अच्छी एक साथ पढ़ो और तेजी से पढ़ो, एक साथ पढ़ो। अणयाराणम वेज्जा बिरचम कुजा जहे जानिच्चा गब्बमेव माजा पिदुच्चनिच्चम तहानिरालस्या। बहुत सुंदर। यहाँ अर्जुन महाराज कह रहे हैं जही यानी जैसे इस लोक में मादा पिदुच्च यानी माता और पिता गब्बमेव गर्भ स्थित शिशु का सावधानी से पालन करते हैं, तहा माने उसी प्रकार नित्यम यानी सदा, निरालस्या यानी आलस रहित होकर के, अणयाराणम यानी मुनियों की जानिच्चा यानी प्रकृति आदि जानिच्चा यानी जानकर, विद्यावच्चम यानी वैयावृत्ति कुज्जा यानी करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात कह दी। ऐसा नहीं पहुंचे जैसा आहार हुआ सो दे दिया, जो मन में आया सो कर लिया। साधु पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, दरवाजे खटखटा रहे हैं, नहीं, यह वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति करने जा रहे हो, जोर जोर से दरवाजे खटखटा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। अरे पहले सोचो कहीं स्वाध्याय तो नहीं चल रहा, कहीं उनके सामायिक आदि तो नहीं चल रही है क्या? ये करो धीरे से, कभी हो एक बार लॉक करो दरवाजा या एक आवाज लगा दो। अब आवाज नहीं आई तो ऐसा नहीं जोर जोर से, खूब जोर जोर से बजाने लगे, कहते हैं खूब जोर से जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरु। अभी क्या है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए सावधानी पूर्वक आचार्य महाराज कितना तुम अपने लिए कितना सुंदर जीवन बनाने के लिए तुम्हें वह औषधि दे रहे हैं। बंधु, इस औषधि का पान करोगे, नियम से तुम्हारा जीवन आदर्शमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जैसे इस लोक में माता पिता अपने जो गर्भ में होने वाले बालक का सावधानी से पालन करते हैं, ऐसा नहीं है जब बच्चा गर्भ में रहता है तब भी माँ सावधानी से चलती है, उठती है, बैठती है, खाते पीते हैं सावधानी से। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो इतने धीरे से माता उठाती है, कहीं कोई नस आदि क्या कहते उसको चढ़ नहीं जाए, लचक नहीं जाए, क्या बोलते तुम्हारे यहाँ, यानी उसको इतने धीरे से सावधानी से बच्चे को उठाती है। तो इतने पहले हाथ लगाती है, फिर ऐसे उठाती है। बच्चे को गंदगी साफ आदि करना है तो कितनी सावधानी, उसका दिमाग और कहीं नहीं उस बच्चे पर ही रहता है, क्योंकि अभी बच्चे का जन्म हुआ, बड़े होने पर फिर रहता है। लेकिन माँ जिस प्रकार से जन्म लिए हुए बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे ही है जीव, तुम मुनियों की वैयावृत्ति करो, उनकी प्रकृति आदि को जानो कि उनको कैसा आहार आदि कराना है। क्योंकि बंधु, हम सब जीने की कला सीख रहे हैं, उस जीवन को कैसे अच्छा बनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें तो अपने जीवन को तीर्थ भी बना सकते हैं और हम चाहें तो अपने जीवन को तमाशा भी बना सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को विवेक पूर्वक अगर हम कोई भी क्रियाएं करते हैं, आचरण करते हैं, तो हमारा जीवन तीर्थ बन जाता है। और एक वही जीवन तो सभी जीते हैं, एक आप भी वही जीवन जीते हो, एक दूसरा व्यक्ति भी जीवन जीता है। आप भी कुछ अच्छा आचरण कर रहे हो और एक का आचरण खराब है, जीवन तो दोनों जी रहे हैं, लेकिन दोनों के जीवन में अंतर है। एक का जीवन
तीर्थ बन रहा है और एक का जीवन तमाशा बन रहा है। इसलिए भव्यात्माओं, हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि आपका जीवन यह अनमोल जीवन है। यह जीवन, ये मत सोचना कि यह जीवन हमें दोबारा मिल जाएगा। कितने पूर्व भवों का पुण्य किया होगा, कितने पूर्वों में पुण्य का संचय किया होगा, तब कभी तुमको आज मनुष्य पर्याय मिली है। उसके साथ साथ हमें जैन कुल मिल गया, और वह भी कितना पुण्य किया होगा कि हम नेमिनाथ के शरण में आ रहे हैं। इससे ज्यादा और पुण्य क्या चाहिए। और यहाँ आकर के भी अगर हमने अपने जीवन को तमाशा बना लिया तो हम जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। यही तो जीवन का और सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि बंधुओं, एक आचार्य महाराज हमको एक जीने की कला सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। ये हमको सीखना पड़ेगा। कैसे आहार देना, कैसे वैयावृत्ति करना, कैसे उनकी साधना में हमें साधक बनना, ये सब सिखा रहे हैं। और बंधु, सीखते सभी सीखते हैं, पेट से सीख करके कोई नहीं आता है, सबको सीखना पड़ता है। आप जो भी आज गृहस्थी में कितना कार्य करते हो, आप बिजनेस करते हो, तो क्या पेट से सीख करके आए थे क्या? तो यहाँ रह करके ही तो सीखा है। आज आप अपनी गृहस्थी चलाते हो, कितना आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो आपने सीखा होगा, तभी तो आप इस गृहस्थी को चलाना हंसी खेल है क्या? हम लोगों को देख करके तो घबराहट होती है जब आप लोगों की सुनते हैं, देखते हैं। क्या जीवन, इनके लिए करो, इनके लिए करो, इनके लिए करो। आज ये वस्तु नहीं है, आज ये वस्तु नहीं है। धार्मिक कार्य हो रहे हैं, अचानक घर में मेहमान आ जाए तो घर का धार्मिक अनुष्ठान छोड़ेंगे क्योंकि मेहमान को रिश्तेदारी चलाना है। आज ये खत्म हुआ, उनके लिए रो, उनके लिए किसके लिए रोते हो? सबसे बढ़िया जीवन किसी के लिए नहीं रोना। कोई किसी का कितनी बार कितनों को रुला करके आए हैं, कितने बार रोए होंगे। नहीं, अब अपने जीवन को तो बंधु, आप लोगों की गृहस्थी, लोग कहते हैं कि साधु के 22 परिचय होते हैं, भवपात्माओं हम लोगों के तो 22 परिचय होते हैं। लेकिन आपका जब हम चिंतन करते हैं तो आप लोगों के 22,000 परिचय रहते हैं। आप कितनी मुसीबतों में, आपको लगता है ये मार्ग कठिन है, ये संकट का मार्ग है। बंधु, ये मार्ग कठिन नहीं है। मार्ग में चलने वाले कठिन हो सकते हैं, लेकिन मार्ग कभी कठिन नहीं होता है। लेकिन उससे ज्यादा कठिन तो गृहस्थी में हम एक से भी अगर पूछें कि बताओ जीवन में, इस गृहस्थी में क्या सुख है, यही आवाज निकलेगी कि जीवन में कोई सुख नहीं। इस गृहस्थी में हम ये नहीं कि तो तुम्हारा पुण्य पाप है, तुम अपने में लगे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो, अपने आप को सुखी मान रहे हो। गृहस्थी कभी सुखी हो सकते हो? गृहस्थ में जीवन सुखी हो सकता क्या? प्रभा भाई, ये गृहस्थी अच्छी होती है क्या? नहीं होती। अरे बोल दो ना, सही बोलने में क्या जाता है? नहीं सुधा, इसको जीवन में सुखी है क्या जीवन? इसको सुखी नहीं। ये पुण्य पाप पैसे की बात नहीं, बात चल रही है कि क्या आप अपने जीवन दिन भर अपना दूसरों के लिए करते रहो भवपात्माओं, लेकिन आज अपने लिए अगर हम सोचें तो उसमें भी हमें समय नहीं मिलता। चाहते हुए भी मन कर रहा है कि हम जाकर के साधुओं की वैयावृत्ति करें, मन कर रहा है कि हमको आहार देने जाना है, मन कर रहा है कि हमें क्लास में जाना है, मन कर रहा है हमें स्वाध्याय सुनना है, लेकिन कोई ना कोई घर में आ गया तो स्वाध्याय नहीं आ सकते हो। मन है लेकिन नहीं आ सकते, क्योंकि गृहस्थी आपका यह भी कर्तव्य। तो बंधु, कहने का तात्पर्य, तो ऐसे काल में भी
हमें अपने जीवन को आदर्श कैसे बनाना है। भले ही हम गृहस्थी में फंसे तो क्या हुआ, हम गृहस्थ में रह कर के भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि साधुओं की वैया वृत्ति करो, और वैया वृत्ति कोई छोटा धर्म नहीं है। वैया वृत्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति की वह बंद होता है। पढ़ते हो, निश्चय देने वैया व्रत करैया, सो निश्चय भवनीर तिरैया। ओहो, इतना बड़ा महत्व वैया वृत्ति का कि जो मुनि को नित प्रतिदिन मुनिराज आदि पात्रों की वैया वृत्ति करते हैं, वह सेवा करके एक दिन नियम से कहते हैं निश्चय भव नीर तिरैया, कि निश्चय से नियम कि साधुओं की सेवा करने से तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा।